सुप्रभात। जयतु भारती में आप सबका स्वागत है। लेखन कौशल के अंतर्गत आज का हमारा पाठ्य बिंदु है संदेश लेखन। संदेश लेखन की इस वीडियो में आज हम संदेश का अर्थ, मुख्य बिंदु, प्रारूप और उदाहरण का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले संदेश का अर्थ समझते हैं। सम उपसर्ग दिश धातु घय प्रत्यय के योग से संदेश शब्द का निर्माण हुआ है, जिसका अर्थ है खबर या समाचार। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी के द्वारा कही गई या कहलवाई गई बात अथवा भेजी गई या भिजवाई गई बात को या जानकारी को संदेश कहा जा सकता है। यानी कि किसी के द्वारा कोई बात कही गई है या कहलवाई गई है, कोई बात भेजी गई है या भिजवाई गई है, तो उसको हम संदेश कहते हैं। देखो बच्चों, संदेश आप बहुत आसानी से समझते हैं क्योंकि आप तो रोज लिखते हैं संदेश। संदेश मतलब मैसेज जो आप फोन पर लिखते हैं। लेकिन फोन पर मैसेज लिखना बहुत आसान है क्योंकि उसमें ना तो आपको अपना नाम लिखना होता है, ना आपको समय लिखना होता है। वे फोन में अपने आप ही आ जाता है। लेकिन जब हम संदेश लिखते हैं तो उसका एक निश्चित प्रारूप होता है, अर्थ होता है। इस प्रकार से आपको संदेश लिखना आना आवश्यक है। पहले जब फोन नहीं थे तो मैसेज नहीं भेजे जाते थे, तब भी संदेश तो भेजे जाते थे। तो कैसे भेजते थे संदेश? कार्ड पर लिखकर भेजते थे। जैसे नववर्ष के शुभकामना संदेश दिए जाते थे, बधाई संदेश दिए जाते थे, दीपावली पर, पर्व त्योहार पर या गणतंत्र दिवस पर, तो कैसे कार्ड के माध्यम से संदेश भेजे जाते थे। वह लिखित रूप में भेजे जाते थे। इसलिए संदेश लेखन बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ्य बिंदु है आपके लिए, क्योंकि आप जो फोन में मैसेज भेजते हो उसका और जो आप संदेश लिखकर भेजते हो उसका प्रारूप अलग होता है। संदेश लेखन के प्रकार पहले समझ लेते हैं। देखो बच्चों, संदेश लेखन औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार का होता है। लेकिन इन्हीं संदेशों को, जितने भी प्रकार संदेश लिखे हुए हैं, उतने ही संदेशों को जब हम किसी अधिकारी को लिखते हैं तो वे औपचारिक हो जाते हैं, और जब हम उन्हें किसी अपने सगे संबंधी मित्र को लिखते हैं तो अनौपचारिक हो जाते हैं। अर्थात दोनों में बहुत कम अंतर होता है। जब हम बड़ों को लिखते हैं, किसी अधिकारी को लिखते हैं, तो उसमें अभिवादन संबोधन लिखते हैं, अन्यथा हम सीधे सीधे भी संदेश लिख सकते हैं। तो बधाई संदेश के अंतर्गत होली, दिवाली, पर्व जैसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, तो ये बधाई संदेश होता है। शुभकामना संदेश, हिंदी दिवस, मातृ दिवस, जितने भी दिवस मनाए जाते हैं उसमें शुभकामना संदेश दिए जाते हैं। सामाजिक संदेश होते हैं, जैसे किसी की कोई उपलब्धि है, किसी ने कोई अच्छी जॉब प्राप्त की है, या कोई सामान खो गया है या पाया है उसको, तो उसके लिए जो संदेश दिए जाते हैं वो सामाजिक संदेश होते हैं। व्यक्तिगत संदेश भी कई बार हम देते हैं, जैसे जल्दी या देर से आने का संदेश। अब घर पर माँ नहीं है, आपको ट्यूशन जाना है, तो आप एक मैसेज लिख करके छोड़ जाएंगे। तो अब तो आप फोन में मैसेज भेज देते हो माँ के लिए, लेकिन पहले इसी प्रकार से जो संदेश हैं वो लिख कर छोड़ देते थे। मिश्रित संदेश, देशभक्ति, भूकंप, अन्य आपदा संबंधी जो संदेश होते हैं, जो प्रधानमंत्री जी देश के नाम संदेश देते हैं, वो सब मिश्रित संदेश के अंतर्गत आते हैं। संदेश लिखने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सर्वप्रथम सीमा रेखा अर्थात बॉक्स का निर्माण करना चाहिए। सबसे पहले बॉक्स बना लीजिए, उसके बाद दिनांक, समय और संबोधन उसमें अवश्य लिखना चाहिए। सरल, शिष्ट और विषय केंद्रित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। विषय के अनुसार आप संदेश लेखन में चित्र भी बना सकते हैं। इसमें श्लोक और काव्य पंक्तियों का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। आपको संदेश लिखते समय शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। इसमें 30-40 शब्दों में ही अपना संदेश पूर्ण कर देना चाहिए। प्रारूप देखते हैं संदेश लेखन का क्या है। सबसे पहले संदेश लिखेंगे, संदेश शब्द लिखेंगे, उसके बाद दिनांक, समय और संबोधन, फिर विषय वस्तु और फिर नाम। तो संदेश लेखन का कोई ऐसा प्रारूप नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा या
याद नहीं रहेगा। इसमें केवल आपने अपना लिखा संदेश कि हम संदेश भेज रहे हैं, फिर दिनांक, समय और संबोधन लिखा, फिर विषय वस्तु और उसके बाद आप नाम लिखते हैं। जब आप मोबाइल में मैसेज भेजते हैं तो उसमें आपको दिनांक, समय ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये अपने आप ही उसमें आता है। उदाहरण से समझते हैं इसे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को शुभकामना संदेश लिखिए। शुभकामना संदेश सबसे पहले बॉक्स बनाया है। बॉक्स में ऊपर हमने जो मोटे मोटे शब्दों में संदेश शब्द लिखा है। उसके बाद 15 अगस्त 2020 प्रातः 5 बजे प्यारे देशवासियों, ये संबोधन है। उसके बाद हमने पूरा संदेश लिखा है और फिर नीचे संदेश देने वाले का नाम, कहे गए कार्यकर्ता। चित्र भी इसमें बनाए गए हैं। तो इस प्रकार से संदेश लेखन लिखा जाता है। एक और मैंने आपको इसमें उदाहरण उपलब्ध कराया है, जन्मदिन की बधाई। आप मित्र को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं तो किस प्रकार से संदेश लिख सकते हैं। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे कि जब आपकी परीक्षा में संदेश लेखन आएगा तो आप उसे किस प्रकार करेंगे। और साथ ही साथ आप ये भी समझ गए होंगे कि जो फोन में आप मैसेज भेजते हो या मैसेज प्राप्त करते हो, उसमें और जो मैसेज या संदेश लिखा जाता है उसमें क्या अंतर होता है। तो आशा है आपको संदेश लेखन समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।